जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर टुमारो। क्योंकि कल जो है कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा ग्लोबल मार्केट से आने वाले हैं। हमारे बाज़ारों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट जो जीएसटी को लेकर आज आने की उम्मीद थी वो कल ही आ गए। उसका इम्पैक्ट जितना पॉजिटिव गैप अप पे दिख रहा था उतना पॉजिटिव क्लोजिंग पे नहीं रहा। तो किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ, फ्लैटिश ग्लोबल मार्केट्स हैं। कल हल्के फुल्के मिक्स्ड जो है यूएस के बाज़ार बंद हुए और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि फ्राइडे को इनका जो है जॉब्स डेटा आने वाला है। और फ्राइडे का जो जॉब्स डेटा है वो बहुत हद तक फेड की पॉलिसी को डिसाइड करने वाला है। रेट कट की बातें तो वहाँ चल रही हैं, बट क्या यूएस की इकोनॉमी एक रिसेशन में ड्रिफ्ट होने वाली है, उसको लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। और अगर कल का जॉब्स डेटा जो है उसी तरीके से ख़राब आता है जैसा एक्सपेक्टेड है काफ़ी एक्सपर्ट्स को, तो दिक्कत हो सकती है ग्लोबल मार्केट्स को, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज के दिन अगर हम एशिया की बात करते हैं तो मिक्स था। चाइना नेगेटिव 1 से 1.5%। अगर हम बात करते हैं जापान की तो 1 से 1.25% पॉजिटिव। तो मिक्स्ड बैग कारोबार आज एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो यही खबर है। कल शाम को देर शाम खबर आई थी कि ट्रंप जो है रशियन ऑयल परचेजर्स पे और टैरिफ नए लगाने की बात करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इन पे एडिशनल सेकेंडरी टैरिफ जो है लगाने की बातें चल रही हैं। अब कितना लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, उसका कुछ भी अभी तक निष्कर्ष सामने निकल के नहीं आया है। बट हाँ, वो तलवार अभी भी बाज़ार के ऊपर लटकी हुई है। हमारे बाज़ारों में क्या हुआ, कल शाम को खबर आई जीएसटी को लेकर, और उसके बाद जीएसटी में जो कटौतियाँ थीं वो बाज़ार के सामने रखी गई और काफ़ी चीज़ों पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, चाहे वो ऑटो इंडेक्स को देख लीजिए। अगर आप ऑटो इंडेक्स में कार्स वगैरह पे ज़रूरतमंद जो सामान है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वाइट गुड्स हैं, उन सभी के ऊपर हम लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट जीएसटी की दरों में डेफिनेटली कंज्यूमर पे देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या, हुआ दरअसल ये कि एक क्लॉज है जो जीएसटी के दायरे में क्लैरिफिकेशन एक निकल के आया है कि जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऊपर 28% जीएसटी लगता था, 18% जीएसटी लगता था, उसे घटाकर ज़ीरो कर दिया। मतलब 28, 18 जो भी लगता था उसको ज़ीरो कर दिया। अब इससे पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी, पॉजिटिविटी जो है वो होनी चाहिए थी इन स्टॉक्स में, बट ऐसा नहीं हुआ। गैप अप पे सेलिंग आई। रीज़न बीइंग, अब जो इंश्योरर्स हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का जो बेनिफिट है जो पहले उनको मिल जाता था वो नहीं मिलेगा। अब विदाउट द आईटीसी आप लोगों को जो इंश्योरर्स हैं उनको हायर कॉस्ट फेस करनी पड़ सकती है। इस वजह से प्रीमियम में उस तरीके का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा रेगुलर कंज्यूमर्स को, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे रेगुलर कंज्यूमर्स। अब इस बात से जो है संशय क्रिएट होता है बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी, कि बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है वो कब तक आएगी, किस तरीके से आएगी, और अगर नहीं आ रही है तो क्या उसमें भी ऐसे कुछ माइन्यूट डिटेल्स डाली गई हैं जिससे जो लॉस होगा वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से कम होगा और कंपनीज़ के रेवेन्यू से ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता है तो आप जीएसटी दरों में आप कितनी भी कटौती कर दो, कंज्यूमर पे वो पास ऑन नहीं होगा, इकोनॉमी में उससे बूस्ट नहीं मिलेगा, और आप लोगों को जो है कंपनीज़ के प्रॉफिट में इसका डेंट देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 7 से 8% लगाया जा रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ में यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक बाज़ार को ये चीज़ पसंद डेफिनेटली नहीं आई है कि इतने इफ्स एंड बट्स आपने लगा दिए इस चीज़ को लेकर, और इतने इफ्स एंड बट्स की वजह से जो एक सेकुलर पॉजिटिव पॉलिसी हो सकती थी, जीएसटी को नए रिफॉर्म्स एक सेकुलर हो सकते थे, सेकुलर बुल रन की तरफ हम लोग जा सकते थे, उस चीज़ को एक बार के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है इन पॉलिसीज़ ने। अब सुबह टेलीग्राम पे मैंने आप लोग को एक मैसेज भेजा था
टेलीग्राम से अभी तक आप ज्वाइन नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 93,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं यहाँ पे। मैंने आपको एक मैसेज डाला था कि एक तो ओपनिंग पे 25,000 आ गया, जो कल हमारा एक लेवल था कि निफ्टी 25,000 तक जा सकता है अगर जीएसटी रिफॉर्म्स होते हैं तो। बट 9:40 पे मैंने आपको एक मैसेज डाला था कि निफ्टी जो है 24,940 960 के ऊपर जाएगा तभी आप बाइंग का सोचेंगे, वरना अवॉइड बाइंग एट दिस लेवल्स। क्लियर कट मेरा व्यू क्लियर था जब निफ्टी 9:40 पे अराउंड इस एरिया के आसपास था, 915 920 के ऊपर, कि 940 960 के ऊपर जाएगा तभी हम बाइंग का सोचेंगे, वरना अवॉइड करेंगे। सिंपल लॉजिक। चार्ट, ठीक है, चार्ट में अगर आप आते हैं तो इस एरिया पे गैप एरिया था। अगर इतनी बड़ी पॉजिटिविटी न्यूज़ के बाद, पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी बाजार इस गैप एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी गोइंग अप कम है, निफ्टी गोइंग डाउन ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि पॉजिटिव खबर पे अगर बाजार नीचे जाएगा तो नीचे जाने के बाद हर डिप पे बाइंग करने की रिटेल सोचेगा, लेकिन इन दी एंड बाजार घिस घिस के नीचे की साइड गया। इस वजह से हमें इंडिया विक्स में भी कोई ज़्यादा बड़ा स्पाइक नहीं देखने को मिला, हालांकि कम ही हुआ है 1.25% के आसपास। तो ऐसा नहीं कि पुट के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा शूट अप करे हों बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स के बाउंस की वजह से। बट हाँ, दिक्कत रही आज बाज़ार में, गैप से रिजेक्शन आया और उसके बाद जिस तरीके से जो है बाज़ार ने परफॉर्म किया वो हमने आज के दिन देखा है। अब आगे हमारे लिए क्या प्लान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले वीकेंड के लिए मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि वीकेंड वाली वीडियो हमारी सैटरडे के आसपास आती है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कल यूएस का जॉब डेटा आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेगेटिव या पॉजिटिव साइड कोई भी बड़ा रिएक्शन आ सकता है, तो कल अपनी पोजीशंस बिना हेज के हम लोग नहीं लेके जाएंगे, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर निफ्टी जो है कल के दिन में इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ये लेवल हो गया हमारा 660 से लेकर 640 का। अगर 660 से 640 के नीचे निफ्टी कल ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है देन दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद निफ्टी में आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये लोज वापस से टेस्ट होते हुए आ सकते हैं, जो कि होंगे 24,450 से 400 के लेवल। तो ये एक बड़ा नेगेटिव बाज़ार के लिए बन सकता है अगर 640 650 के नीचे ये बाज़ार कल के दिन ट्रेड करना स्टार्ट करता है। तो अपसाइड कहाँ पे बनेगी? अपसाइड के लिए आपको कोई स्विंग निकालना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली 840 850 का लेवल। 840 850 निकलता है तभी कोई लॉन्ग का सिनेरियो क्रिएट होगा अब। और 840 850 के बाद आपके लिए जो आज का हाई था अराउंड 950 के आसपास, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होगा, तभी कोई हम बड़ी रैली के बारे में सोच सकते हैं। वरना जिस हिसाब का प्राइस एक्शन है, जिस हिसाब से आज हायर लेवल्स पे डेटा बना, जिसके बाद हम लोगों ने अवॉइड करा बाइंग एट हायर लेवल्स, इस चीज़ को देखकर लगता है कि बाज़ार में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगेन 54,300 का लेवल था, कल हमने डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा चॉपी था, मतलब अगर आप प्राइस एक्शन देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लुक एट द विक्स कितनी ज़्यादा बड़ी बनी हुई है। इससे पता चलता है कि एक 15 मिनट की कैंडल में ही, उस टाइम फ्रेम में ही बाज़ार बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। तो अभी के लिए हम लोग व्यू क्लियर रखेंगे। अगर 54,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 53,850 53,850 और 53,850 के नीचे ही बड़ा क्रैकडाउन आएगा जो आपको 53,550 575 की तरफ लेके जाएगा। ऑन द अप साइड में जब तक 54,300 350 के ऊपर नहीं निकलता, कोई स्ट्रेंथ बैंक्स में प्रोबेबली दिखाई देती नहीं है। सेंसेक्स की पहली थर्सडे को एक्सपायरी थी, मूवमेंट मिला, वोलेटिलिटी भी मिली, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो है ऊपर नीचे बाज़ार आज स्पेशली सेंसेक्स में रहा। हमारे लिए जो एक सेंसेक्स का लेवल इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आज क्लोजिंग भी मिली है, बट उससे मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा। इस लेवल के ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज़ 80,500 550। जब तक आप 8550 के ऊपर हैं, जो कमज़ोर आप हैं अभी हायर लेवल से, उतने ही कमज़ोर हैं। बट जैसे ही आप 80,500 550 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, द मार्केट कैन कोलैप्स, और ये कोलैप्स आपको लेके आ सकता है अराउंड 80,150 200 के आसपास। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे इन सेंसेक्स। तो इस चीज़ का आप डेफिनेटली फोकस करके चलिएगा। बाकी अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको अपडेट पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।